ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया है। उन्होंने यह भी बताया कि क्यों कुछ लोग अत्यधिक पूजा पाठ करने के बावजूद दुखी रहते हैं। इस विषय को समझने के लिए हमें गीता के साथ साथ भक्ति योग, कर्मयोग और ज्ञान योग की शिक्षाओं पर भी ध्यान देना होगा। एक, पूजा पाठ और आध्यात्मिक समझ का अभाव। बहुत से लोग पूजा पाठ को केवल एक औपचारिकता मानकर करते हैं। वे बाहरी कर्मकांडों में तो लीन रहते हैं, लेकिन उनके मन में सच्ची भक्ति और श्रद्धा का अभाव होता है। श्री कृष्ण ने गीता 9.23 में कहा है, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता है, तेपि मामेव कौन्ते यजन्ते विधिपूर्वकम। अर्थात जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन अनुचित विधि से। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति केवल कर्मकांड करता है लेकिन उसे भगवत भक्ति का सही अर्थ नहीं पता, तो उसे पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। 2, फल की अपेक्षा रखना। श्री कृष्ण ने गीता 2.47 में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात व्यक्ति को अपने कर्म का अधिकार है लेकिन फल पर नहीं। बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन उनके पीछे कोई न कोई स्वार्थ या इच्छा छिपी रहती है। जब वे अपेक्षित फल नहीं पाते तो वे निराश और दुखी हो जाते हैं। यदि भक्ति सच्चे हृदय से की जाए तो यह चिंता समाप्त हो जाती है। 3, अहंकार और दिखावे की पूजा। कई लोग पूजा पाठ को अहंकार का विषय बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि वे दूसरों से अधिक धार्मिक हैं और इससे उन्हें श्रेष्ठता मिलती है। लेकिन गीता 16.17 में श्री कृष्ण ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं, आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नामे ज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम। अर्थात जो लोग अहंकार और दिखावे के लिए यज्ञ करते हैं वे वास्तव में शुद्ध हृदय से नहीं कर रहे होते। ऐसे लोगों की पूजा उन्हें वास्तविक सुख नहीं देती बल्कि उनके मन में और अधिक अशांति भर देती है। 4, अज्ञानता और मोह। भक्ति योग में श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल मंत्रों का उच्चारण या मूर्ति पूजा ही पर्याप्त नहीं है जब तक कि मनुष्य के हृदय में ज्ञान और भक्ति का मेल न हो। गीता 7.19 में वे कहते हैं, बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। अर्थात अनेक जन्मों के बाद ही ज्ञानी व्यक्ति यह समझ पाता है कि भगवान ही सब कुछ हैं। जब तक यह ज्ञान नहीं आता तब तक मनुष्य केवल अंधविश्वास और रूढ़ियों में उलझा रहता है जिससे उसे सच्ची शांति नहीं मिलती। 5, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव। श्री कृष्ण ने गीता 14.6-14.18 में बताया है कि संसार में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और शांति का प्रतीक है। रजोगुण इच्छा, क्रोध और भोग की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तमोगुण आलस्य, अज्ञानता और मोह को जन्म देता है। जो लोग पूजा तो करते हैं लेकिन वे रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होते हैं, वे इच्छाओं में फंसे रहते हैं। वे भगवान से अपने स्वार्थों की पूर्ति की अपेक्षा रखते हैं और जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वे दुखी हो जाते हैं। 6, सच्ची भक्ति का अभाव। गीता 9.22 में श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जना है पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थात जो व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं उनके योग और क्षेम की चिंता स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। लेकिन जो लोग पूजा केवल औपचारिकता या स्वार्थ से करते हैं वे इस आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। 7, कर्मयोग का अभाव।
श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि केवल पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा जब तक कि व्यक्ति निष्काम कर्मयोग को नहीं अपनाता। गीता 3.9 में वे कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थात यदि सभी कर्म भगवान के अर्पण नहीं किए जाते तो वे बंधन का कारण बनते हैं। जो लोग पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन अपने दैनिक जीवन में अधर्म, स्वार्थ और असत्य का पालन करते हैं, वे सुख से वंचित रह जाते हैं। 8. शरणागति का अभाव। गीता 18.66 में श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों मतलब कर्मकांड, पूजा पद्धति आदि को छोड़कर केवल भगवान की शरण में आ जाओ, वे तुम्हें मोक्ष देंगे। लेकिन बहुत से लोग पूजा तो करते हैं लेकिन सच्ची शरणागति नहीं अपनाते, इसलिए वे दुखी रहते हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि पूजा पाठ करने वाले इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि 1. वे पूजा को केवल बाहरी कर्मकांड मानते हैं और उसमें सच्चा भाव नहीं रखते। 2. वे फल की अपेक्षा रखते हैं और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो निराश हो जाते हैं। 3. अहंकार और दिखावे के कारण उनकी भक्ति शुद्ध नहीं रहती। 4. वे अज्ञानता और मोह में फंसे रहते हैं जिससे सही राह नहीं मिलती। 5. वे सत्वगुण को अपनाने की बजाय रजोगुण और तमोगुण में जीते हैं। 6. वे निष्काम कर्मयोग का पालन नहीं करते और केवल भौतिक सुख की लालसा रखते हैं। 7. वे भगवान की पूर्ण शरणागति नहीं अपनाते। यदि व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आए, बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करे, फल की चिंता छोड़े और निष्काम कर्मयोग को अपनाए तो उसे कभी दुख नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें पूर्ण समर्पण के साथ भजता है उसके सारे दुख हर लिए जाते हैं और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है।